हेलो बच्चों, तो आज हम सीखेंगे इंग्लिश ना, राइट। तो इंग्लिश का मतलब नया क्लास हम लोग को, नया बैच एक तरह से हमारा नया सीरीज शुरू हो रहा है, जिसमें हम जीरो से लेके एडवांस लेवल तक जाएंगे, राइट। इस सीरीज में हम जीरो लेवल से शुरुआत करेंगे इंग्लिश का और बिल्कुल एडवांस लेवल तक जाएंगे। जीरो लेवल में कहने का मतलब ये एकदम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे और एकदम एडवांस लेवल तक इंग्लिश में जाएंगे। एडवांस लेवल का मतलब ये हुआ कि जितना तक का हमको ज़रूरत पड़ती है, क्या कहते हैं, फर्स्ट क्लास से लेकर 10th या 12th क्लास तक इंग्लिश की, उतना लेवल तक हम लोग जाएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल से। तो इसमें हम देखेंगे क्या, इसमें देखेंगे हम कि इंग्लिश को हम हिंदी में कैसे कन्वर्ट करते हैं और उसको समझते कैसे हैं ना। कोई भी इंग्लिश लिखा हुआ है, जैसे कोई इंग्लिश बुक उठा लो आप, तो उसमें क्या करना होता है हमको, हिंदी को, कहीं हमारा भाषा क्या है, हिंदी है, हमको हिंदी आती है और हमें इंग्लिश उतना नहीं आती है, तो हमें इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करके उसको समझना होता है। तो हम यही सीखेंगे, हमारी इस सीरीज में यही सिखाया जाएगा कि आप इंग्लिश को हार्ड से हार्ड, आसान से आसान इंग्लिश को आप हिंदी में कन्वर्ट करके उसको उसका अर्थ कैसे समझेंगे, इसको सीखेंगे हम। समझ में आए? तो चलते हैं इसी के उद्देश्य से हम इस सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं। ये क्या कहते हैं, ये सीरीज ये फर्स्ट या कह सकते हैं पहला से लेके 12th तक के बच्चों के लिए उपयोगी हो सकता है। पहला से मतलब ये कह सकते हैं कि हो सकता है 5-6 का बच्चे देख रहे हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत उपयोगी होने वाला है, क्योंकि हम इस सीरीज़ में बिल्कुल बेसिक से, राइट, यानी बेसिक से शुरुआत करेंगे और जितनी भी बेसिक ज़रूरत होगी इंग्लिश सीखने के लिए हम उसका डिस्कशन करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। इस क्लास में तो हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, राइट। तो चलते हैं हम अपने कक्षा की ओर, इसको करते हैं बिल्कुल नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं हम, हाँ नहीं न्यू पेज। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जानने से पहले हम कुछ जान लेते हैं। जैसे देखिए, दिस, THIS, दिस, THAT, डैट, और उसके बाद इज, इस तीनों का अर्थ समझेंगे क्या होता है। THIS, इसको क्या पढ़ेंगे, दिस, इसको क्या पढ़ेंगे, दिस, और इसका मतलब क्या होता है, यह, राइट। उसके बाद THAT, डैट, डैट, इसको पढ़ेंगे दैट, डैट, डैट का मतलब क्या होता है, वह। और इज का मतलब इसको पढ़ेंगे इज का मतलब होता है। समझ गए? तो दिस मतलब होता है यह, डैट मतलब होता है वह, इज मतलब होता है, इसे तो आप रट लो। अब देखिए, जैसे इस पर हम सेंटेंस कुछ हिंदी करते हैं, जैसे है दिस इज RAM, राम, क्या है, दिस इज राम। और दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, डैट इज सीता, डैट इज सीता। देखिए, दिस हम इंग्लिश कैसे करेंगे, सॉरी हिंदी कैसे करेंगे, इंग्लिश तो है ये, राइट। तो देख लीजिए, दिस का मतलब क्या होता है, यह, दिस का हिंदी क्या होता है, यह। तो दिस का हिंदी सबसे पहले यह लिख देंगे, उसके बाद इज के अगले वाले का हिंदी करेंगे, ना कि पहले इज का करेंगे। ये क्या, RAM, राम, राम क्या है, यह राम, और इज का हिंदी क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, यह राम है। उसी तरह डैट इज सीता, डैट का हिंदी क्या होता है, वह, उसके बाद इज का हिंदी क्या होता है, और सीता का हिंदी क्या होता है, सीता। तो सीता क्या है, नाम है, तो सीता, और इज का है, तो क्या हो जाएगा, वह सीता है, राइट। और कुछ और देख लेते हैं हम, जैसे देखिए है, दिस इज बिहार, दिस इज बिहार। तो देखिए, दिस का मतलब क्या होता है, यह, उसके बाद इज का नहीं करना, इज का लास्ट में करना, क्योंकि इज का हिंदी क्या होता है, और पता है तो लास्ट में ही लगता है, राइट। ये क्या है भाई, इसको थोड़ा सा करते हैं, चलो ठीक है, कॉल भैया थोड़े बाद में करना भाई। तो देखिए, दिस मतलब होता है यह, इज मतलब होता है, और बिहार लिखा हुआ ना, BIHAR, बिहार। तो क्या हो जाएगा इसका हिंदी, यह बिहार है, या हम भी बिहार के ही हैं, राइट। तो सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद है डैट इज क्या, चलो बेगूसराय लिख देते हैं भैया, हम तो बेगूसराय वासी हैं, तो उनका चर्चा करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो डैट मतलब क्या होता है, वह, राइट। डैट मतलब होता है वह, इज मतलब होता है, जो कि हम लगाने वाले हैं बिल्कुल लास्ट में। और ये क्या है भाई, ये है बेगूसराय, BEGUSA। और सर ये तो ऐसे नहीं लग रहा है, ये तो धोखा है, नहीं ये ऐसे, हाँ, BEGUSARAI, बेगूसराय। तो क्या हो जाएगा, वह बेगूसराय,
और इज का हिंदी क्या हो जाएगा, है, तो वह बेगूसराय है। समझ में आ रहा है ये चीज़? हाँ राइट, आ रहा है सर। जैसे दिस इज SALMA, क्या है सर? दिस मतलब होता है यह, आप लोग कर लोगे, दिस यह, इज का है, SALMA क्या है, सलमा, यह सलमा, इज का मतलब है, क्या हो जाएगा, यह सलमा है, राइट। तो चलिए चलते हैं अगले पेज पे और कुछ देख लेते हैं और चीज़ से है। दिस इज गोविंद, राइट, दिस इज गोविंद, that is रामेश्वर, रामेश्वर। उसके बाद है दिस इज, हाँ भैया हो गया चलना, अल्लाह राम भैया राव ना तो रे। दिस इज क्या है, दिस इज नरेंद्र, राइट। देखिए दिस मतलब यह, इज मतलब है, गोविंद, गोविंद तो क्या हो जाएगा, यह गोविंद है, यह गोविंद, इज का मतलब है, यह गोविंद है। डैट इज रामेश्वर, तो डैट मतलब क्या हो जाएगा, वह, इज मतलब है, रामेश्वर, ये नाम तो आपको हिंदी का ना आता होगा शायद, मतलब आरे रामेश्वर, तो क्या हो जाएगा, वह रामेश्वर, इज मतलब है। तो उसके बाद है दिस, दिस मतलब क्या होता है, यह, इज मतलब है, और नरेंद्र, देख ले नरेंद्र लिखा जाता है लेकिन इसे पढ़ते हैं हम नरेंद्र, इसका हिंदी में क्या होगा, नरेंद्र, नरेंद्र, क्या होगा, यह नरेंद्र है, इज मतलब है। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको, शायद नहीं आया तो फिर आपको क्या करें हम। चलिए उसके बाद हम इसमें नोट का प्रयोग देख लेते हैं। नोट का प्रयोग क्या है सर, जैसे देखिए दिस इज नॉट राम, दिस इज नॉट राम, तो दिस मतलब क्या हो जाएगा, यह, दिस मतलब क्या हो जाएगा, यह, इज मतलब है जो कि हम लास्ट में लगाने वाले हैं, नोट मतलब नहीं, राम मतलब राम, ये क्या दबा रहा है, हाँ, तो क्या हो जाएगा, यह, उसके बाद राम का हिंदी करेंगे, यह राम, नोट मतलब नहीं, इज मतलब है, तो क्या हो जाएगा, यह राम है, राइट। चलिए उसके बाद है डैट इज नॉट लक्ष्मण। एक बात यहाँ पर आप गौर करते हैं, हम सब कैपिटल लिख रहे हैं यहाँ पे, और इस दोनों में तो स्मॉल स्मॉल है, तो याद रखना भैया, यदि नाम है किसी का ना, राइट, किसी का अगर पर्सनल नाम है तो उसमें क्या करेंगे हम, एल से यानी कैपिटल से शुरुआत करेंगे, कैपिटल से शुरुआत करेंगे और स्मॉल स्मॉल लिखते जाएंगे। जैसे देखिए राम, राम क्या है, किसी का नाम है, पर्सनल नाम है यानी प्रॉपर नाउन है, तो क्या करना है, इसको कैपिटल से शुरुआत करना है, नाम को कैपिटल से शुरुआत करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो दिमाग में घुसा लो। चलिए उसके बाद डैट, डैट का क्या, वह, इज का है, और नोट का नहीं, लक्ष्मण का लक्ष्मण, क्या हो जाएगा, वह लक्ष्मण, लक्ष्मण, नोट मतलब नहीं, इज मतलब है, राइट। उसके बाद है दिस इज नॉट सीता, दिस इज नॉट सीता, क्या हो जाएगा, यह सीता का, सीता, नोट का नहीं, इज का है, इसका मतलब यह सीता नहीं है, समझ में। अब चलिए अब दूसरा टाइप देख लेते हैं, क्या दूसरा टाइप दिखाइएगा सर, जैसे दिस इज ए बॉल, दिस इज ए बॉल, तो दिस का मतलब क्या होगा सर, यह, जिसका मतलब यह, इसका मतलब है। सबका सिर्फ हिंदी पता होने चाहिए आपको, यदि नहीं पता है तो फिर डूब मरो। ए मतलब क्या होता है, एक, और बॉल, बॉल मतलब क्या हो जाएगा, गेंद, क्या हो जाएगा, यह एक गेंद है, राइट, क्या हो जाएगा, यह एक गेंद है, समझ में। उसके बाद है दिस इज अ कैट, तो दिस का हिंदी क्या हो जाता है भैया, यह, इज का हिंदी क्या होता है, ए का मतलब होता है एक, और कैट का मतलब होता है, सर कैट मतलब बिल्ली, बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, बिल्ली, अभी भी तो बच्चे ही हैं, हाँ राइट। दिस, यह, इज मतलब है, एक मतलब एक, बिल्ली मतलब बिल्ली, क्या हो जाएगा, यह एक बिल्ली
है। अच्छा समझ में आता होगा शायद। चलिए उसके बाद और देख लेते हैं। जैसे है भैया कि दिस इज एन ऑक्स। सर यहाँ पर एन क्यों लगाए? तो कहा कि ओ क्या है, वॉवेल है, तो वॉवेल के पीछे हमेशा एक के जगह एन लगता है, आपको पता होगा शायद। हाँ तो यह दिस का मतलब क्या हो जाएगा, यह, इसका मतलब है, एन का मतलब एक, राइट। एन का मतलब भी क्या होगा, एक होगा, और ऑक्स का मतलब बैल, क्या हो जाएगा, यह एक बैल है। समझ। उसके बाद जैसे डैट इज एन एग, तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, वह एक अंडा है ना। देख रहे इसका हिंदी क्या कर रहे हैं, मतलब देखो इस के बाद जो चीज़ है वही है, क्या है, यह है ना, यह, ये, उसके बाद है, वह, ये, फिर उसके बाद है, यही कर रहे हैं। समझ में। तो देखो अगर नोट है तो वो चीज़ नहीं है। जैसे देखो यहाँ पे लगाएंगे डैट इज नॉट ए कैट, डैट इज नॉट ए कैट। तो डैट मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, डैट मतलब हो जाएगा वो, इज मतलब है, नोट मतलब नहीं, ए मतलब एक, कैट मतलब बिल्ली ना, क्या हो जाएगा, वो एक बिल्ली नहीं है, राइट। क्या हो जाएगा, वह एक बिल्ली नहीं है। आप मेरे साथ बोल सकते हो, क्या हो जाएगा, डैट इज नॉट ए कैट, क्या हो जाएगा, वह एक बिल्ली नहीं है। देखो आपको इस ये प्रैक्टिस से पता चल जाएगा कि किसका हिंदी क्या करते हैं और किसका हिंदी कैसे करते हैं। तो जैसे वह का, डैट का हिंदी क्या होता है, वह, और उसके बाद कि हम इज का हिंदी नहीं लिखे ना, वह है, नहीं, एक बिल्ली, ये सब तो नहीं हो सकता है ना। तो आपको अरेंजमेंट, वर्ड का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, किसका हिंदी कहाँ से होगा ना। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डैट मतलब वह, उसके बाद इज मतलब है, जो कि क्या करना है तो हमेशा लास्ट में लगता है ना। नोट मतलब नहीं, क्या नहीं, तो जो चीज़ नहीं उसके बाद नहीं के देना है। तो क्या नहीं, एक कैट, इसका मतलब एक बिल्ली, क्या है, वह एक बिल्ली नहीं है। इसको आप गौर से देखिएगा, उसके बाद समझ में बिल्कुल आएगा। ओहो भैया न्यू पेज निकल गया। चलिए अब चलते कुछ और देख लेते हैं भैया, क्या देख लेते हैं। जैसे देखो बोलेंगे दिस इज नॉट एन एग, क्या हो जाएगा, वह नहीं सर, यह, हाँ, यह, इज मतलब है, नॉट मतलब नहीं, एन मतलब एक, एग मतलब अंडा, क्या हो जाएगा, वह एक अंडा, नॉट मतलब नहीं, और इज मतलब है, क्या होगा, वह एक अंडा नहीं है। समझ में आया था ना बात। यस सर। हाँ चलिए समझ में आ गया। तो चलिए चलते हम कुछ और देख लेते हैं। इसका डैट इज नॉट अ पेन, डैट इज नॉट ए पेन। डैट मतलब क्या हो जाएगा, वह, क्या हो जाएगा, वह, इज का हिंदी देना नहीं है अभी, नोट का अभी भी नहीं देना है। ए पेन, इसका मतलब वह एक कलम, नोट मतलब नहीं, और इज मतलब है, वह एक कलम नहीं है। समझ में। उसके बाद हम देख लेते हैं दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक, क्या हो जाएगा, दिस मतलब हो जाएगा, यह, इज मतलब है, तो इसको क्या करना है सर, लास्ट में लगाना है। ये क्या है, चलिए क्या हो जाएगा, यह, इस मतलब है, जो लास्ट में लगाना है, ये मतलब एक, बुक मतलब किताब, यह एक किताब, इस मतलब है। देख रहे हैं, सबसे पहले इसका हिंदी लिखे, उसके बाद इसका हिंदी लिखे, उसके बाद इसका, तो इसके पीछे ही लिखना है। ये का मतलब इस मतलब है, क्या हो जाएगा, यह एक किताब है। समझ में। तो चलिए अगला चलते हैं हम। चलिए अब कुछ अगला देख लेते हैं भाई, क्या देखेंगे अगला। जैसे देखिए दीज, टी अच्छी ऐसी, दीज इसको पढ़ेंगे, दीज, दीज का हिंदी क्या होता है, ये। उसके बाद पढ़ेंगे टी एच ओ सी, दोज, दोज का मतलब क्या होता है, वे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे सर, ए आर ई, आर, आर मतलब क्या होता है, आर मतलब होता है हैं।
समझ में आया क्या? चलिए पढ़ लेते हैं। दीज आर क्या सर? डॉग्स, राइट। ठीक है, दीज मतलब क्या होता है? ये, दीज मतलब ये, उसके बाद इसका हिंदी अभी नहीं करना है, लास्ट में करना है। इसके बाद इसका सेम उसी, यहाँ फुल स्टॉप देना पड़ेगा, सेम जो कि हमने पहले कर चुका है उसी का हम इसमें भी करेंगे, राइट। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, दीज, दीज मतलब क्या हो जाएगा? ये, आर मतलब हैं, और डॉग्स मतलब कुत्ते। सर कुत्ते क्या? कुत्ता, हाँ। तो डॉग्स लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? एक से ज़्यादा कुत्ते हैं ना, एक से ज़्यादा कुत्ते हैं, इसलिए इसको क्या बोल दिए? डॉग्स। आर मतलब क्या होता है? हैं, और दीज मतलब क्या होते हैं? ये, तो आर मतलब क्या होता है? हैं। चलिए, और डॉग्स मतलब कुत्ता, डॉग मतलब होता है लेकिन एक से ज़्यादा है, इसलिए बोलेंगे कुत्ते। कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा। चलिए उसके बाद है ये कुत्ते हैं, ये कुत्ते हैं। उसके बाद है THORS, दोज, दोज मतलब क्या होता है? वे। यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है सारा, दोज, दोज आर कैट्स, CATS, कैट्स। क्या हो जाएगा? दोज मतलब होता है वे, और आर, आर मतलब क्या होता है? हैं। उसके बाद कैट, कैट मतलब होता है बिल्ली, एस लिखा हुआ है, इसका मतलब बिल्लियाँ, राइट। तो क्या हो जाएगा? ये बिल्लियाँ, बिल्लियाँ। क्या हो जाएगा? वे बिल्लियाँ हैं। सर यहाँ पे ए नहीं लगा रहे, देखिए यहाँ पर ए नहीं लगेगा, काहे कि यहाँ पर एक बिल्ली की बात नहीं हो रही है। ज्यों ही आपको दीज या दोज दिखाई पड़ जाए, आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे एक चीज़ की बात नहीं हो रही है, वहाँ पे एक से अधिक है ना, एक अधिक है, एक से ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे डॉग्स, इसका मतलब ये हुआ कि डॉग क्या है? यहाँ पे डॉग की संख्या एक से ज़्यादा है। यहाँ पे कैट्स, कैट्स यहाँ पर, इसका मतलब बिल्ली की संख्या क्या है? यहाँ पे एक से ज़्यादा है, इसलिए आर का प्रयोग किया गया और ए को नहीं लिया गया, काहे कि ए क्या है? एक संख्या बताता है, लेकिन यहाँ पे एक संख्या तो है ही नहीं, राइट। सबसे पहले क्या है? दोज, दोज का क्या हो जाएगा? वे, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? वे बिल्लियाँ, बिल्लियाँ, आर मतलब हैं। अभी थोड़ा सा स्लो स्लो चल रहे हैं, ऐसा मत समझिएगा सर इतना इजी, जो जिस बच्चे को आता होगा उसका सर इतना इजी पढ़ा रहे हैं क्या ना। क्या कहते हैं, जो अभी शुरुआत कर रहे हैं तो थोड़ा सा फील देने के लिए, जो स्टूडेंट थोड़ा सा कमज़ोर हैं, उन्हें नहीं पता है कि इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश का ई नहीं पता, इंग्लिश का एन नहीं पता, इंग्लिश का जी नहीं पता, इसके लिए हमने क्या किया, एकदम बिल्कुल एकदम शुरुआती लेवल से, 0 लेवल से मंदम मंदम चलती, राइट। चलो तो चलते हैं नेक्स्ट में हम बात करेंगे, वही बात करेंगे जो पिछले स्लाइड में बात कर रहे थे। जैसे दीज आर बुक्स, दीज आर बुक्स। एक मिनट आप ध्यान दीजिएगा, हम जो एक से ज़्यादा होते हैं जैसे हम किताब का वो लिखते हैं किताबें ना, तो उसमें क्या करना है? देखिए जैसे कोई भी आकारांत शब्द, आकारांत कहने का मतलब है क्या? इसका मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे देखिए अब बैल हो गया, बैल क्या है? बैल है अकारांत, इसका मतलब इसमें लास्ट वाला जो अक्षर है उसमें अ ही ना, बैल अ से अंत होता है, इसमें आकार हस्यकार कुछ भी नहीं लगा हुआ है। तो इसको हम दो तरह से हो सकता है, इसका या तो बैलें लिख सकते हैं या आप बैल भी लिख सकते हैं, यानी जब बहुवचन करेंगे यानी एक से ज़्यादा बैल की बात करेंगे तो आप कहीं कहीं ज़्यादातर बैल यूज होता है, बैलें कहीं कहीं यूज होता है, समझ में। तो आप ज़्यादातर ये यूज़ करिए, एक से ऐसा, अगर ऐसा शब्द है तो आप बहुवचन में ऐसा ही लिख दीजिए। लेकिन अगर आकारांत शब्द रहेगा, और पुल्लिंग की बात कर रहे हैं अभी हम, पुल्लिंग मतलब पुरुष की बात कर रहे हैं, यहीं पे पुरुष में आकारांत है, जैसे है लड़का, लड़का, तो लड़का का क्या हो जाएगा? ए कर देना उसको, यानी आ का क्या कर देना? ए। जैसे लड़का, क में आकार लगा हुआ है तो इसको क्या कर देना? ए कर देना है, इसका क्या हो जाएगा? लड़के, क्या हो जाएगा? लड़के, राइट। अब देखो स्त्री पे आती है, जैसे देखो बिल्ली, बिल्ली, लड़की,
तो जिसमें एक दीर्घिकार है ना, दीर्घिकार जिस स्त्रीलिंग शब्द में दीर्घिकार से लास्ट करेगा उसका अगर हम बहुवचन करेंगे, यहाँ पे बिल्ली बोले तो कितना बिल्ली का बोध हुआ, एक बिल्ली का। यहाँ पे लड़की बोले तो एक लड़की का। इसी चीज़ से हमें अगर एक से ज़्यादा का बोध कराना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, बिल्लियाँ। क्या करेंगे, इस दीर्घिकार को इधर कर देंगे, हर्षिकार में बदल देंगे, तो हर्षिकार में बदल दिए और क्या लगा देंगे, यहाँ बिल्लियाँ। उसी तरह लड़की का करते हैं तो लड़, ये का दीर्घिकार है, इसको बहुवचन में बदलना है तो इसको करना पड़ेगा हर्षिकार, लड़की, और उसके बाद यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ लड़कियाँ। समझ में आया क्या, राइट। तो चलते हैं हम अगले स्लाइड में। तो ये लोग आप मतलब कर लीजिएगा थोड़ा सा। तो चलिए, जैसे देखिए हम करते हैं, क्या करते हैं सर, देखिए अभी हमने पिछला स्लाइड में लिखा था दीज आर बुक्स, क्या लिखे थे, दीज आर बुक्स, राइट। सबसे पहले दीज का मतलब क्या होता है, ये आर मतलब हैं जो कि लास्ट में लिखेंगे, और बुक्स, बुक्स क्या हो जाएगा, किताब। तो किताब को आप किताबें लिख सकते हैं ना, ये किताबें, आर मतलब हैं। सर किताबें क्यों लिख दिए, कहा कि देखो एक से ज़्यादा किताब है इसलिए हम किताबें लिखें, अगर एक किताब रहता तो हम किताब ही लिखते, जैसे है। उसके बाद है दोज आर MEN, मैन, यहाँ पे देखो मैन लिखे हैं, MAN आप भी पढ़े होंगे, MAN मैन, मैन मतलब आदमी। सर ये क्या हो लिख दिए, कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक से ज़्यादा आदमी था इसलिए MAN ना होकर क्या हो गया, MEN। एक से ज़्यादा आदमी को बोध कराने के लिए आपको MEN का प्रयोग करना पड़ता, राइट। सबसे पहले देखो दोज, दोज मतलब क्या हो जाएगा, वे, आर मतलब क्या हो जाएगा, हैं, और मैन मतलब क्या हो जाएगा, आदमी, आदमी। तो क्या हो जाएगा, वे आदमी हैं। सर आप तो बोले थे मैं दीर्घिकार रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो तो हर्षिकार में बदल जाएगा और यहाँ लग जाएगा। नहीं, ये आदमी पुल्लिंग का बात हो रहा है, वो जो रूल बताए थे वो स्त्रीलिंग के लिए था, समझ में आए। तो ये आदमी क्या है, पुल्लिंग है, तो आपको भैया उसके साथ स्त्रीलिंग के जैसा छेड़छाड़ नहीं करना है, समझ में आए। तो भी उतार लिया भैया, गुदगुदी हो रही थी। तो चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे हम पढ़ते हैं कुछ इसमें नोट का उपयोग कर लेते हैं, जैसे है दीज आर नोट बुक्स, क्या हो जाएगा, बुक्स है, यहाँ पे ऐसा नहीं लिख पा रहे हैं, ये आउट ऑफ रेंज चला जा रहा है इसलिए नहीं लिखा पाया। तो क्या हो जाएगा, ये आर मतलब हैं, नोट मतलब नहीं, बुक्स मतलब किताबें, ये किताबें नहीं हैं। जैसे है दोज आर नोट पेन्स, क्या हो जाएगा, वे, पेन्स मतलब कलमें, वे कलमें, नोट मतलब नहीं, वे कलमें नहीं हैं। समझ में आया क्या, राइट। तो चलिए चलते हैं हम अगले स्लाइड की ओर और कुछ और जान लेते हैं होगा कैसे। अब देख लीजिए एक चीज़ अब हम आपको बता देते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल में घुसते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल में, ज़्यादा एडवांस में नहीं जाएंगे क्योंकि हमको पता है कैसे कैसे बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो देखिए OF, ऑफ का प्रयोग देख लेते हैं, घबराने का नहीं। ऑफ यानी यूज ऑफ, ऑफ। देखो ऑफ का हिंदी क्या होता है, का होता है, के होता है और की होता है। तीन चीज़, का भी होता है, के भी होता है और की भी होता है। तो सर इसमें अंतर क्या है, तो अंतर ये है कि का किसके लिए प्रयोग करना है, छोटे पुरुष के लिए, तो का प्रयोग करना है छोटे पुरुष के लिए, और फिर के का प्रयोग कहाँ करना है और की का प्रयोग कहाँ करना है। सर देखिए की का प्रयोग करना है हमेशा स्त्री के लिए, चाहे छोटा स्त्री हो चाहे बड़ा स्त्री हो, उससे हमें मतलब नहीं है। की का प्रयोग तो हमेशा क्या करना है, स्त्री के लिए, चाहे एक स्त्री हो चाहे दो स्त्री हो चाहे तीन स्त्री हो, उससे मतलब नहीं है। हमको क्या करना है,
हम क्या करना है, स्त्री के लिए हमेशा की का प्रयोग करना है। अब देखो के का प्रयोग करना है बड़े पुरुष के लिए, किसके लिए, बड़े पुरुष के लिए, चाहे आदर हो, आदर की बात हो, आदर करने के लिए, चाहे एक से अधिक पुरुष हो ना, बहुवचन में हो, बहुवचन में पुरुष हो, कौन हो, पुरुष। जैसे बोलेगा, जैसे भाइयों, या वो भाइयों के लिए क्या प्रयोग करेंगे, के का प्रयोग करेंगे। कहे के क्या है ना, के आदर के लिए करते ही हैं, लेकिन एक से ज़्यादा पुरुष रहेगा तो भी आपको क्या करना है, के का प्रयोग करना। सर ये समझ नहीं आ रहा, समझ आएगा धीरे धीरे, आप ध्यान दीजिए। और आगे जब वो सेंटेंस का हम प्रयोग करेंगे और साथ में आपको बताएंगे कि ये लोचा है, तो अब बिल्कुल समझ में आएगा ना। चलिए जैसे हम देख लेते हैं, द बुक ऑफ राम, क्या है, द बुक ऑफ राम का हिंदी करना है। तो ऑफ का हिंदी करने से पहले आप ये बात पे ध्यान दीजिएगा, ऑफ के बाद जो रहेगा उसका हिंदी क्या करना है, हमें पहले लिखना है, समझ में। ऑफ के बाद जो रहेगा उसका हिंदी क्या करना है, हमें पहले लिखना है। जैसे देखिए राम, क्या हो जाएगा, राम। ऑफ मतलब का, बुक मतलब पुस्तक या किताब, क्या हो जाएगा, राम का पुस्तक, राम का पुस्तक, समझ में। से एक मिनट सर, कुछ गलती हो रहा है। हाँ देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला था, ऑफ का देना है कि की देना है, तो ये ध्यान दे रखिएगा। देखिए हमने क्या बोला, ऑफ के बाद जो रहेगा उसका हिंदी पहले करना है। तो ऑफ के बाद क्या है, राम है, तो राम का हिंदी पहले कर दिए, ठीक है। अब ऑफ का देखो, का के की तीनों में से कोई एक ही देना है ना, तो आप देखिए वो किस पे डिसाइड करेंगे, देखेंगे ऑफ के बाद, यानी का के बाद क्या आने वाला है, यानी का के की इसके बाद जो ऑफ के बाद क्या आने वाला है, बुक। इसमें उल्टा होता है हिंदी ना, पहले इस पार वाला हिंदी करते हैं, उसके बाद इस पार वाला हिंदी करते हैं ना। आपके अब जो आगे में है, आगे अगला पार है उसका इस पार, यानी राम के पार वाला जो है इस पार का पहले सबसे पहले हिंदी किए राम, उसके बाद आपका क्या लगाएंगे, का की क्या लगाना है। आगे में देखेंगे कौन सा शब्द आ रहा है, अगर स्त्री आ रहा है तो की लगाएंगे। तो जिस तरह पुस्तक, पुस्तक क्या स्त्री है, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, राम की पुस्तक, समझ में आया। से द डॉग ऑफ सीता। रात का मौसम है, थोड़ा सा नींद आ रही है, बट हम ऐसा जब तक पढ़ाएंगे ना तब तक छोड़ेंगे नहीं। सुना, देखिए यहाँ पे द डॉग ऑफ सीता, देखिए ऑफ का प्रयोग है यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑफ के बाद वाले का पहले हिंदी कर लेंगे, जो कि है सीता। सीता का हिंदी आराम से कर लेंगे सर, सीता। अब देखिए ऑफ का क्या लगाएंगे, का लगाएंगे कि के लगाएंगे कि की लगाएंगे, सर कन्फ्यूजन है बहुत। कोई बात नहीं भैया, देखो यहाँ पे ऑफ का देखो क्या बोले हैं, छोटे पुरुष के लिए का लगाना। कौन सा छोटे पुरुष देखें सर, तो ऑफ के बाद जो आने वाला है उसको देखना है, यानी ऑफ का बोले ना, सबसे पहले इसका हिंदी कर दिए, अब इसका उसके बाद करेंगे इसका, यानी ऑफ के बाद क्या आने वाला है, डॉग ना। पहले ऑफ के इधर वाला का हिंदी कर लेते हैं, उसके बाद इधर वाला हिंदी करते हैं, यानी ऑफ का जो हिंदी करेंगे उसके बाद किसका हिंदी करना पड़ेगा, डॉग का। तो डॉग क्या है, छोटा पुरुष है, यानी डॉग पुल्लिंग है भाई, इसलिए छोटे पुरुष बोल दिया उसको। तो आपको क्या करना है, उसके लिए क्या लगाना है, का लगाना है। क्या करना पड़ेगा, सीता का कुत्ता, सर DOG डॉग, डॉग माने कुत्ता याद है, चलो समझ गए। तो कुछ और एक सेंटेंस देख लेते हैं इस पर। जैसे देखिए है कि दिस इज द डॉग ऑफ सीता। नहीं लिखा रहा सर, नहीं लिखा रहा। दिस इज द डॉग ऑफ सीता। देखिए सबसे पहले देखो यहाँ पे दिस का मतलब क्या होता है, यह, दिस का मतलब यह, इसका मतलब है। उसके बाद सर ये क्या है, द डॉग ऑफ सीता। तो आपको क्या करना है, इसका ऑफ का वाला प्रयोग आ गया, तो ऑफ का वाला प्रयोग आ गया तो आपको ऑफ के नियम से करना है। तो देखिए द डॉग ऑफ सीता है, तो ऑफ के बाद क्या है यहाँ पे, सीता। ऑफ के बाद क्या है, सीता। ऑफ का क्या हो जाएगा, का के की तीनों में से कोई होगा। तो डॉग आ रहा है, ऑफ के बाद क्या आने वाला है, डॉग। बोले ना ऑफ का जो होता है उसका हिंदी क्या करते हैं हम, ऑफ के बाद वाले का पहले हिंदी करते हैं, उसके बाद पीछे वाला करते हैं। तो ऑफ के बाद वाला था सीता, सीता का हिंदी पहले लिख देंगे, उसके बाद ऑफ का क्या होगा,
काहे कि देखो बाद में क्या आने वाला है, डॉग आने वाला है, जो कि एक तरह का छोटा पुरुष है, उतना बड़ा इज्जत करने की जरूरत नहीं है। तो क्या बना करेंगे, तो का लगाएंगे तो क्या होगा, सीता का कुत्ता। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, सीता का कुत्ता। और यह है तो क्या हो जाएगा, यह सम्मिलित रूप से इसका करेंगे, यह सीता का कुत्ता है। समझ में आया, राइट। तो हम आज इतना ही करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इससे एडवांस लेवल में जाएंगे, इससे आगे जाएंगे और बताएंगे आपका प्रयोग किस किस तरीके से हो सकता है। अभी थोड़ा सा हमें नींद आ रही है क्योंकि समय कितना हो चुका है, अभी शायद 9:52 बज गया लगभग। अभी तो 1-2 घंटा और टिकना है हमें, तो और भी काम है सारे। तो हम क्या करेंगे, इसको अभी इस क्लास को यहीं पे एंड करेंगे और आशा करेंगे आप इस चीज़ को रिवीजन कर लें ना, जो जो सेंटेंस लिखा है उसको बार बार रिवीजन करते जाएं। आगे और सारे सेंटेंस देखने को मिलेंगे आपको इस क्लास में, तो फिर करेंगे मस्ती से, इंग्लिश सीखेंगे। और इंग्लिश क्या चीज़ है भैया, इंग्लिश के छोड़ छोड़ कर और भी बहुत कुछ सीख लेंगे। तो चलिए चलते हैं, बाय।